एक भयानक गर्मी, ये वह समय था जब पूरा महाद्वीप एक अनजाने संकट की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा संकट जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। यूरोप तप रहा था। धूप चिलचिलाती थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी घुटन थी। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन उनके दिलों में एक अनजाना डर था। एक डर जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। एक अदृश्य तनाव ने पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले रखा था। यह तनाव केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी था। यह तनाव एक विस्फोट की ओर बढ़ रहा था। यह सिर्फ गर्मी का मौसम नहीं था, यह इतिहास के एक भयानक तूफान का शांत आगाज था। यह तूफान धीरे धीरे बढ़ रहा था और किसी को भी इसकी पूरी ताकत का अंदाजा नहीं था। एक तूफान जो सब कुछ तबाह कर देगा। कुछ ही हफ्तों में यह तनाव एक विस्फोट में बदल जाएगा। सैनिक अपनी जगहों पर तैनात हो रहे थे और युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं। एक युद्ध जो सब कुछ बदल देगा। यह विस्फोट था प्रथम विश्व युद्ध, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यह युद्ध न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। एक युद्ध जो लाखों जिंदगियों को निगल जाएगा। द गन्स ऑफ ऑगस्ट, बारबरा टचमैन की पुलित्जर पुरस्कार विजेता कृति हमें इसी विस्फोट के पहले महीने में ले जाती है। यह पुस्तक हमें उन घटनाओं की गहराई में ले जाती है जो इस युद्ध की शुरुआत का कारण बनी। यह पुस्तक बताती है कि कैसे यूरोप के देशों के बीच गठबंधन और दुश्मनी ने युद्ध की नींव रखी। एक नींव जो विनाश की इमारत खड़ी करेगी। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या ने इस युद्ध की चिंगारी को भड़काया। एक चिंगारी जो पूरे महाद्वीप को जलाकर राख कर देगी। कूटनीतिक विफलताओं और गलतफहमियों ने युद्ध को और भी भयानक बना दिया। यह पुस्तक युद्ध के मानवीय पहलू को भी उजागर करती है, जिसमें सैनिकों और नागरिकों की पीड़ा शामिल है। युद्ध के परिणाम स्वरूप हुए विनाश और तबाही को भी विस्तार से बताया गया है। बारबरा टचमैन की द गन्स ऑफ ऑगस्ट हमें यह सिखाती है कि इतिहास से सबक लेना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराई जाएं और हम एक और विनाशकारी विस्फोट से बच सकें। द गन्स ऑफ ऑगस्ट इतिहास की एक झलक। यह पुस्तक हमें उस समय में ले जाती है जब दुनिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही थी। एक ऐसा संघर्ष जिसने अनगिनत जिंदगियों को बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि युद्ध के पहले ही दिन बेल्जियम के छोटे से शहर लीज ने जर्मन सेना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? टचमैन ने इस महत्वपूर्ण महीने के हर दिन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है, जिसमें युद्ध की घोषणा से लेकर शुरुआती लड़ाइयों तक सब कुछ शामिल है। यह विवरण हमें युद्ध की शुरुआत के बारे में गहराई से समझने में मदद करता है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि जर्मन सेना ने श्लीफेन योजना के तहत फ्रांस पर आक्रमण किया, जो एक दशक पुरानी योजना थी। यह किताब हमें युद्ध के मैदान की क्रूरता से रूबरू कराती है। हम उन कठिनाइयों को महसूस कर सकते हैं जिनका सामना सैनिकों ने किया और कैसे वे अपने देश के लिए लड़ते रहे। एक सैनिक ने लिखा था, हमारे चारों ओर मौत का साया था, लेकिन हम अपने देश के लिए लड़ने का संकल्प नहीं छोड़ सकते थे। एक और तथ्य यह है कि खाइयों में जीवन इतना कठिन था कि सैनिकों को ट्रेंच फुट जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा। लेकिन द गन्स ऑफ ऑगस्ट सिर्फ युद्ध का वर्णन नहीं है। यह पुस्तक उन राजनीतिक और कूटनीतिक घटनाओं का भी लेखा जोखा प्रस्तुत करती है जिन्होंने युद्ध को जन्म दिया। क्या आप जानते हैं कि युद्ध से पहले यूरोप के कई नेता एक दूसरे के रिश्तेदार थे, लेकिन उनके राजनीतिक मतभेदों ने उन्हें युद्ध की ओर धकेल दिया। टचमैन बताती हैं कि कैसे यूरोपीय शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव, गुप्त समझौते और राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म ने एक ऐसे माहौल का निर्माण किया जहां युद्ध अपरिहार्य लगने लगा था। पुस्तक में साराजेवो में आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या का भी विस्तृत वर्णन है, जिसने युद्ध की चिंगारी को भड़काया। गवरिलो प्रिंसिप द्वारा की गई इस हत्या ने यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया। इस हत्या के बाद यूरोप में कई जगहों पर हिंसा और दंगे भड़क उठे। द गन्स ऑफ ऑगस्ट सैनिकों की कहानियों तक सीमित नहीं है। यह पुस्तक नागरिक जीवन पर युद्ध के प्रभाव को भी उजागर करती है। युद्ध ने न केवल सैनिकों बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी को भी बुरी तरह प्रभावित किया। क्या आप जानते हैं कि युद्ध के दौरान कई शहरों में खाद्य संकट और बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गईं? अंत में पुस्तक युद्ध के बाद की स्थिति और शांति समझौतों का भी वर्णन करती है। यह हमें बताती है कि कैसे युद्ध ने यूरोप को बदल दिया और कैसे शांति समझौतों ने नई राजनीतिक सीमाओं को जन्म दिया। एक और रोचक तथ्य यह है कि युद्ध के बाद कई नए देशों का उदय हुआ और पुराने साम्राज्य टूट गए।
बारबरा टचमैन, इतिहास की आवाज। उनकी लेखनी ने इतिहास को एक नई दृष्टि दी और हमें अतीत से सीखने की प्रेरणा दी। बारबरा टचमैन एक अमेरिकी इतिहासकार थीं जिन्हें उनकी मार्मिक लेखन शैली और गहन शोध के लिए जाना जाता था। उन्होंने इतिहास को केवल तथ्यों का संग्रह नहीं बल्कि एक जीवंत कहानी के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे हम वर्तमान को बेहतर समझ सकें। द गन्स ऑफ ऑगस्ट उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है, जिसके लिए उन्हें 1963 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुस्तक ने प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभिक दिनों को विस्तार से चित्रित किया और हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि कैसे इतिहास की घटनाएं आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। टचमैन का मानना था कि इतिहास को एक कहानी की तरह बताया जाना चाहिए। उनके अनुसार इतिहास को रोचक और सजीव बनाना ही उसका असली उद्देश्य है, ताकि हम उससे प्रेरणा ले सकें और भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकें। द गन्स ऑफ ऑगस्ट में टचमैन ने ऐतिहासिक पात्रों को जीवंत कर दिया है। उन्होंने युद्ध के नायकों और खलनायकों को मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, जिससे हम उनके निर्णयों और उनकी गलतियों से सीख सकें। हम कैसर विल्हेम द्वितीय के अहंकार, उनकी महत्वाकांक्षाओं और गलतियों को महसूस कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के निर्णय पूरे विश्व को प्रभावित कर सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति रेमंड पॉइनकेयर की दृढ़ता और उनकी राजनीतिक रणनीतियों को भी समझ पाते हैं और यह जान सकते हैं कि कैसे एक नेता की दृढ़ता और दूरदर्शिता इतिहास की धारा को बदल सकती है। सत्ता का जाल, यूरोप की शतरंज। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप एक ज्वालामुखी की तरह था जो फूटने के लिए तैयार था और हर कोई इसे महसूस कर सकता था। हर कदम, हर चाल शतरंज के खेल की तरह सोची समझी और रणनीतिक थी। जर्मनी अपनी बढ़ती हुई सैन्य शक्ति के साथ खुद को एक सुपर पावर के रूप में स्थापित करना चाहता था, जबकि ब्रिटेन अपनी नौसैनिक सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए दृढ़ था। दोनों ही अपने अपने मोर्चों पर तैयार थे, जैसे शतरंज की बिसात पर राजा और वजीर। फ्रांस जर्मनी से 1871 की हार का बदला लेने के लिए बेताब था और रूस बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इन जटिल चालों के बीच यूरोप एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा था, जैसे शतरंज की बिसात पर अंतिम चाल की प्रतीक्षा। So that's it for the video. Thank you so much, friends, for your support. Keep subscribing the channel.